नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर पौधों की पूजा विशेष महत्व रखती है। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो चमत्कारी शक्ति लिए होते हैं। उन पौधों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। जैसे कि दोस्तों आपने मंदिरों के अंदर देखा होगा पीपल का पौधा। पीपल के पौधे को दोस्तों घरों के अंदर नहीं लगाया जाता है, लेकिन मंदिर विशेष के अंदर पीपल का पौधा होता है। और जहाँ पर पीपल का पौधा होता है वहाँ पर अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाएं की जाती है। वहाँ पर अनेक प्रकार का धार्मिक आयोजन किया जाता है ताकि आपके घर परिवार और आपके जीवन के अंदर दिक्कत नहीं आए और आपको अच्छी चीज देखने को मिले। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि पीपल के पौधे का एक ऐसा उपाय जो कर ले और उसके बाद एक ऐसे पौधे को जिसे आप अपने घर के अंदर लगाते हैं तो दोस्तों आप मालामाल हो जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो पीपल के पेड़ का 5 शनिवार तक दोस्तों अगर कोई भक्त किसी भी तरह से पीपल के पेड़ के नीचे संध्या काल के समय सरसों के तेल का एक दीपक जलाता है और सरसों के तेल का दीपक जलाकर अपने लिए धन मनोकामना इच्छा पूर्ति किसी भी प्रकार का मांग करता है तो दोस्तों वह निश्चित तौर पर पूरी हो जाती है। तो आप भी प्रत्येक शनिवार को आप सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर दिखाएं। और जब आप पीपल का पेड़ के नीचे दीपक जगाते हैं उसके बाद तुरंत आप अपने घर आ जाएं, पीछे मुड़कर नहीं देखें, निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं उस पौधे के बारे में। दोस्तों जब भी आप किसी घर के अंदर जाएं और आप देखिए वहां पर मनी प्लांट बहुत ज़्यादा मात्रा में है और मनी प्लांट होने के साथ ही सबसे बड़ी बात यह देखते हैं कि उस घर के अंदर धन धान्य की कमी नहीं है, उस घर के अंदर हर तरह से सुख है, उस घर का व्यापार अच्छा है, उस घर के अंदर सब चीज़ अच्छी है। तो आप उस घर का मनी प्लांट चुपचाप बिना किसी को बताएं उसकी एक टहनी तोड़कर आप अपने घर लेकर आ जाएं और उस मनी प्लांट का आप अपने घर के अंदर रोपण करें। दोस्तों देखेंगे कि जिस प्रकार वह मनी प्लांट आपके घर के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, आपके घर के अंदर भी अपने आप ही धन धान्य आने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनी प्लांट को चुपके से बिना किसी को बताएं लेकर आते हैं तो ही आपको फायदा मिलता है। दोस्तों इसी तरह एक पौधा होता है मोर पंख का पौधा। मोर पंख की तरह ही दिखाई देता है। वैसे तो ये दोस्तों इंग्लिश पौधा है, लेकिन वास्तु के दौरान देखा जाए तो इसका विशेष महत्व है। यह मोर पंख की तरह ही दिखता है। अगर आप कहीं जाते हैं जंगल के अंदर या फिर कहीं सुनसान जगह पर या ऐसी जगह पर जहां पर इस पौधे को खिला हुआ देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि आप अपने घर के अंदर खरीद कर लेकर आए तो ही आपको यह फल नहीं देता। आपको सुनसान जगह पर, जंगल पर, किसी बंजर जमीन पर, ऐसे ही पड़ी जमीन पर यह मोर पंख का पौधा जो हम आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा पौधा आपको दिखाई देता है और आप इसे अपने घर लेकर आते हैं और आप इस पौधे को लाकर इसकी तने के अंदर आप एक कलावा बांधे और कलावा बांधने के बाद आप इस पौधे को अपने घर के अंदर स्थापित कर दें। दोस्तों जैसे जैसे यह पौधा दोस्तों बहुत कम इस पौधे की बढ़ने की रफ्तार होती है, बहुत ही धीमी गति से बढ़ता है। लेकिन दोस्तों अगर यह पौधा आपके घर के अंदर फास्ट गति से बढ़ गया तो आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर अपने आप ही खुशियां आने लगती है, आपके घर के अंदर अपने आप ही सकारात्मकता आने लगती है और इस मोर पंख के पौधे के माध्यम से आप दोस्तों बहुत जल्द मालामाल बन जाते हैं। तो आप इस पौधे को अपने घर लेकर आए। और दोस्तों इस पौधे की विशेष बात यह है कि प्रत्येक बुधवार के दिन इस पौधे की आपको दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए और इस मोर पंख का एक छोटा सा पत्ता भी तोड़कर आप इसे भगवान श्री कृष्ण को जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर की तमाम मुश्किलें दूर हो जाती है। इसी तरह दोस्तों आप बाहर से कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें भी आप अपने घर के अंदर लेकर आते हैं तो आपको फायदा होता है। जैसे बेलपत्र का पौधा, तुलसी का पौधा, मनी प्लांट, गुलाब का फूल, ऐसे पौधे आप बाहर से लेकर आते हैं और अपने घर के अंदर लगाते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिलती है, आपका घर परिवार मालामाल हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये पौधे बाहर से सही समय पर लाना आपके लिए जरूरी होता है। जैसे कि आप लेकर आए तो इसे दिन के समय लेकर आएं। रात के समय अगर आप इन पौधों को लेकर आते हैं तो आपके घर के अंदर नकारात्मकता आ जाती है। इसीलिए ध्यान रखें कि आपको इन पौधों को सुबह के समय ही लेकर आना है, रात के समय नहीं लेकर आना है। दूसरा इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी आप किसी भी समय इन पौधों को आप अगर लेकर आते हैं तो बाहर से कोई भी व्यक्ति आपको देखना नहीं चाहिए।
बाहर से कोई भी व्यक्ति अगर आपको देख लेता है तो ये पौधे फलित नहीं होते और इनका फल आपको नहीं मिलता। तो दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।